क्लास 10th में फिर से आप सभी बच्चों का एक बार स्वागत है। हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन। तो देखिए, इसके पहले मैं एक रिकॉल करना चाहूँगा। आप लोग मिरर फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक है। मिरर फार्मूला में आप लोग पढ़े थे 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है, जहाँ पे u क्या होता था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता था, और v आपका इमेज डिस्टेंस होता था, और यह फोकल लेंथ होता था, ठीक है। यहाँ भी सेम है, कुछ अंतर नहीं है। वहाँ पे आप जो भी डिस्टेंस मेजर करते थे वो पोल से मेजर करते थे, और यहाँ पे जो भी आप डिस्टेंस मेजर करेंगे वो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी u क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। v क्या होगा, इमेज डिस्टेंस होगा, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब हो गया वस्तु की दूरी, और v आपका क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है प्रकाशिक केंद्र से, और f आपका क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक है। तो कुछ भी फर्क नहीं होता है इसमें, सब कुछ आपका सेम है। बस इसमें क्या होता है, अंतर यही होता है, साइन का फर्क है। वहां पे होता था प्लस साइन, और यहां पे लेंगे हम माइनस साइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रूफ आपको नहीं देखना है, ठीक है। प्रूफ आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्लास 12th में आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नीफिकेशन, ठीक है। इसको हम आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन के लिए क्या होता है, देखिए, किसी लेंस द्वारा मान लेते हैं, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का हाइट अगर हम h से उसको इंडिकेट करते हो, और जो इमेज बन रहा है उसके हाइट को हम लोग h' से इंडिकेट करते हो, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन m = होता है, ठीक है, इमेज का हाइट अपान ऑब्जेक्ट का हाइट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा बिंब की ऊंचाई, ठीक है। बिंब मतलब वस्तु कह रहा है, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई क्या होगी। तो इस तरह से मैग्नीफिकेशन m = होता है, ठीक है, h'/h। साथ ही साथ देखिए, इसको हम डिस्टेंस से भी रिलेट कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन m = होता है h'/h = v/u होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता था, मिरर के लिए -v/u होता था, और यहाँ पे सीधे सीधे आपका क्या होता है, v/u होता है। इसका भी प्रूफ आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के हमारे इस सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको हम डिस्कस भी यहाँ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको समझाऊंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो उसके लिए एक अलग से लेक्चर मैं ले लूँगा, ठीक है, और वहाँ पे समझा दूँगा इसका प्रूफ कैसे इसको डिटरमाइन किया गया है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। मैंने कहा था कि इसके लिए मैं एक अलग से थोड़ा सा एक लेक्चर और लूँगा, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि देखिए इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या कर रहा है, किसी अवतल लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी दी गई है 15 सेंटीमीटर है, और बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन सके। यानी इमेज आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पे उसको बनना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना होना चाहिए। साथ ही साथ आपसे मैग्नीफिकेशन भी पूछा जा रहा है, यानी आवर्धन क्या होगा ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो भी डिस्टेंस दिए गए हैं उनको साइन कन्वेंशन के साथ लिख लेंगे। तो चूंकि ये क्या है, कॉनकेव लेंस का केस है, तो कॉनकेव लेंस से जो इमेज बनता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमेशा वर्चुअल होता है, ठीक है, सीधा बनता है, इरेक्ट होता है, और प्रतिबिंब उसी तरफ बनता है जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया होता है, ठीक है। यानी इमेज डिस्टेंस जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, माइनस साइन के साथ लेंगे। अब ये कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस है इसलिए इसका फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ लिखेंगे, -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, u पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, सीधे सीधे लेंस फार्मूला यूज कर लेंगे। u आपसे पूछा जा रहा है, तो फार्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f, यही होता है ना। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है।
तो इस फार्मूले के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो आपको u निकालना है तो बाकी क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, यानी 1/u इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। u को हम इधर ला देंगे, राइट हैंड साइड में ले आ देंगे, ठीक है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f ये दिया है, ठीक है। तो इसको आप राइट हैंड साइड में अगर आप ट्रांसपोज कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू, और इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए तो ये 1/f जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा, और 1/u जब राइट हैंड साइड में आएगा तो ये प्लस साइन के साथ हो जाएगा। तो इसको सीधा करके लिख देंगे 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f, ठीक है। तो वही किया हुआ है इसमें। फिर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। 1/u इज इक्वल टू 1/ जो v की वैल्यू दी गई थी, तो v की वैल्यू साइन के साथ रखना है यहाँ पे, तो v आपका -10 हो जाएगा, तो 1/-10 माइनस 1/-15, तो फिर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +15 हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 1/u इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, 1/ यहाँ पे -10 लिया है और प्लस 1/15 लिया है, तो 15 और 10 का आप एलसीएम ले लेंगे, 30 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 10 से 30 को डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे 3 बार में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। ऐसे ही 15 से डिवाइड करेंगे 30 में, तो 15 2 या 30 होता है, और 2 1 जा 2 होता है। समझ में आ रहा है, यानी लघुत्तम लेना सबको आता होगा। 10 से भाग देंगे 30 में, तो 10 3 या 30 होता है, ठीक है। तो 3 का 1 में गुणा कर देंगे। फिर 15 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो 15 दूनी 30 होता है, तो 2 से 1 में गुणा कर लेंगे। इस तरह से -3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, -1 आ जाएगा। इस तरह से 1/u इक्वल टू हो जाएगा 1/-30, या u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। यानी अब आपका क्या निकल गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल गया -30। अब एक चीज़ और पूछा जा रहा था कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, यानी आवर्धन क्या होगा। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए m इक्वल टू होता है v/u, और यहाँ भी आप क्या करेंगे, साइन के साथ रखना है आपको। तो m इक्वल टू हो जाएगा v, यानी इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो m इक्वल टू हो जाएगा -10/-30, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 10 3 जा क्या होता है, 30 होता है, यानी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 0.33 आ जाएगा। अगला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, कह रहा है कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है, ठीक है। बिंब की लेंस से दूरी दिया गया है, यानी ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब का नेचर बताना है आपको, यानी इमेज जो बन रहा है उसका क्या नेचर होगा ये आपको बताना है। उसका पोजीशन क्या होगा, पोजीशन बताना है, और साइज आपको बताना है, और साथ ही साथ मैग्निफिकेशन भी आपको बताना है। यानी जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें कोशिश किया गया है कि क्वेश्चन को चाहे जैसे भी इधर उधर करके घुमा फिरा करके, ठीक है, चाहे उसमें कई चीज़ों को मिला करके आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल के माध्यम से उसको आप समझ सकें और उसका उसको क्या कर सकें, आप सॉल्व कर सकें। तो क्या दिया गया है, इसमें हाइट दिया गया है, यानी ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। साथ ही साथ क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इसको प्लस में लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की साइज भी हमेशा हम क्या करते हैं, प्लस में ही लेते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही उसको लिया जाता है। फिर क्या कर रहा है, इसमें u दिया हुआ है -15। आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रतिबिंब की दूरी पूछी जा रही है, यानी v आपसे पूछा जा रहा है। साथ ही साथ आपसे क्या पूछा जा रहा है, इमेज का हाइट पूछा जा रहा है, यानी h डैश क्या होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। यानी h दिया हुआ है, f दिया हुआ है, ठीक है, u दिया हुआ है, v आपसे पूछा जा रहा है, और h डैश आपसे पूछा जा रहा है।
तो फिर सेम वही काम करना है हमको, इसमें भी फार्मूला लगाना है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f या 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। ट्रांसपोज कर लेंगे उसी फार्मूले को, अपने हिसाब से क्या करते हैं एडजस्ट कर लेते हैं, जो आपसे पूछा जा रहा है ठीक है उसको उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं फार्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं। क्लास 10th में हमको अगर ट्रांसपोज करने सबको आता होगा, एंड पक्षांतर करते हैं हिंदी में, पक्षांतर करने सबको आता होगा। तो क्या होगा 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/u प्लस 1/f। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो वैल्यूज हैं उनको हम उनके साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रख देंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार रख देंगे। तो u को हमेशा हम क्या करते हैं माइनस साइन के साथ लेते हैं। तो u इक्वल टू हम लिख देंगे -15 और प्लस 1/f। तो कॉन्वेक्स लेंस है आपका, उत्तल लेंस है, इसलिए इसका फोकल लेंथ हम क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, तो 1/10 हो जाएगा। इस तरह से -1/15 प्लस 1/10, तो इस तरह से 1/v इक्वल टू हो जाएगा। फिर लघुत्तम लेना आप जानते हैं, वही 30 आएगा, 15 दूनी 30, 2 का 1 में गुणा कर देंगे, -2 हो जाएगा, 10 3 30 हो जाता है। ठीक है, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है, यानी 1/v इक्वल टू क्या आ गया 1/30 या v इक्वल टू, यहाँ u लिख दिया है ठीक है, या v इक्वल टू क्या हो जाएगा +30 हो जाएगा। अब देखिए v आपका क्या आ रहा है प्लस साइन के साथ आ रहा है, इसका मतलब क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो राइट हैंड साइड में बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। मैग्निफिकेशन निकालना है, m इक्वल टू होता है h'/h इक्वल टू v/u, या इन दोनों को हम लोग ले लेंगे, यहाँ वाला h', ठीक है, h'/h इक्वल टू v/u, ठीक है, v/u। तो यहाँ से h' आपको निकालना है, तो बाकी को पक्षांतर कर दीजिए। ठीक है, ट्रांसपोज कर दो। तो कैसे ट्रांसपोज करेंगे, देखिए h' आपको निकालना है तो इसको इधर ले जाइए। ठीक है, तो h' इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा h इंटू v/u हो जाएगा। तो वही काम किया, h' इक्वल टू h v/u, बाकी वैल्यू रख देंगे। तो h' इक्वल टू लिख दिया है 2 इंटू 30/-15, तो फिर डिवाइड कर दिया है, तो 15 दूनी 30 होता है। ठीक है, तो -2 हो जाएगा, और -2 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -4। तो इस तरह से आवर्धन आपका कितना आ रहा है 30/-15 यानी -2 आ रहा है। यहाँ पे माइनस साइन क्या प्रदर्शित कर रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है ठीक है वो क्या हो रहा है इन्वर्टेड होगा, यानी उल्टा होगा। ठीक है, और साथ ही साथ रियल होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस की क्षमता क्या है। ठीक है, किसी भी लेंस की जो क्षमता होती है उसके फोकल लेंथ के आधार पे डिटरमाइन की जाती है। किसी भी लेंस का अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है ठीक है तो उसका पावर क्या होगा कम होगा। फोकल लेंथ ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, अगर लेंस पतला है और पतला है इसका मतलब अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो उसके कन्वर्ज करने की क्षमता कम है, या अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो उसके डाइवर्ज करने की क्षमता कम है। तो इसलिए उसकी जो क्षमता होती है वो उसका पावर होता है, यानी उसको मोड़ने की जो क्षमता है उसी से उसका मतलब। पतला अगर लेंस है, जैसे मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस को ही अगर ले लें, ये अगर मान लीजिए इतना मोटा है और एक लेंस इतना पतला है, ऐसे हो सकता है। तो पतला जो लेंस होगा, जैसे मान लीजिए इसका सर्कल अगर पूरा करें तो ये पूरा कवर करेगा, और इसका अगर सर्कल पूरा करें तो ये इतना ही में ये पूरा होगा। तो जो पतला लेंस होगा वो ज़्यादा बड़ा सर्कल बना रहा है। ठीक है, वास्तव में तो स्फीयर बनाता है, लेकिन यहाँ अगर हम पेपर की बात करें तो यहाँ एक क्या बना रहा है छोटा सर्कल बनाएगा और एक बड़ा सर्कल बनाएगा।
तो जो पतला लेंस है वो बड़ा सर्कल बनाएगा, इसका मतलब इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके आप ऐसे समझिए कि पावर किसी भी लेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि उसके फोकस दूरी का यह व्युत्क्रम होता है, जबकि फोकस दूरी किस में नापी गई हो, मीटर में नापी गई हो। इसको हम पावर को किस में मेजर करते हैं, डायोप्टर में मेजर करते हैं। तो 1 डायोप्टर इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर इनवर्स होता है। अब एक चीज और समझ लीजिए, अगर मान लीजिए लेंस आपका क्या है, अगर लेंस कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस होगा तो उसका फोकल लेंथ जो होगा वो प्लस में हम लोग लेते हैं, इसलिए जो पावर आएगा वो क्या होगा, प्लस साइन के साथ होगा। तो अगर लेंस का पावर प्लस साइन के साथ है तो आप समझ लीजिए कि वह पावर किसका डिटरमाइन किया गया है, कॉन्वेक्स लेंस का डिटरमाइन किया गया है। और अगर किसी भी लेंस का पावर किस में आ रहा है, माइनस साइन के साथ लिखा गया है, तो समझ लीजिए कि वह किसका है, किसका पावर है, वो कॉनकेव लेंस का पावर वो डिटरमाइन करता है। ठीक है, यानी वो डिनोट कर रहा है कि जो दिया गया लेंस है वो क्या है, कॉनकेव लेंस है, यानी अवतल लेंस है। ठीक है, हमको लग रहा है कि अब इसमें कुछ और बचा नहीं है। एक चीज़ और, अगर एक से अधिक लेंस एक दूसरे के करीब ला दिए गए हों, ठीक है, तो उनका पावर जो होता है, पावर का जो कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट जो पावर होगा वह उन लेंसों के अलग अलग पावर के, ठीक है, अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। उसको साइन के साथ ही लिखते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि 2 कॉन्वेक्स लेंस हम लिए हैं, जिसमें एक का पावर जो है वो मान लेते हैं कि 2 डायोप्टर है और दूसरे का पावर जो है वो 0.25 डायोप्टर है। आपके इसी में दिया हुआ है, इसी को समझ लीजिए। एक का यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, एक का लिया है +2 डायोप्टर, दूसरे का लिया है 0.25 डायोप्टर। तो दोनों लेंस जब हम संयोग करा देंगे, उनको एक दूसरे के करीब ला के रख देंगे, तो इक्विवेलेंट जो पावर होगा उन दोनों के पावर के अलजेब्रिक सम के बराबर हो जाएगा, यानी बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगर वही